आज सैकड़ों मुनि महाराजों के ऊपर जो उपसर्ग आया था वह दूर हो गया है और वह विष्णु कुमार मुनि भी एक प्रकार से शास्त्रों में उल्लेख है, उन्होंने यह दया धर्म का वात्सल्य का एक प्रकार से दिवस के रूप में इसको हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। आज ये बरसों के बाद 50 वर्ष से इस पर्व को मनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है, किंतु इस अक्षय क्षेत्र के ऊपर जो पार्श्वनाथ भगवान का अंतरिक्ष बिंब है, उस स्थान पर ये पर्व मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह वात्सल्य दिन के अपेक्षा से भी इसको याद स्मरण में लाया जाता है। वात्सल्य हम जड़ के साथ नहीं कर सकते, वात्सल्य तो चेतन की निधि है और परस्पर उपग्रहो जीवानाम उमा स्वामी महाराज ने इस सूत्र को रचा है। हमारा कर्तव्य है यह विशेष गुण जीवों के पास रहता है, जड़ के पास नहीं। इसकी कोई बोली होती ही नहीं। बोली एक प्रकार से व्यवहार है। कितना वात्सल्य था, कितनी करुणा थी, कितनी उनके पास अनुकंपा थी, ये ज्ञात हो जाता है। ये व्यापक त्योहार के रूप में भी माना जाता है। मुख्य रूप से बहन और भाई के बीच में जो संबंध रहता है, किंतु भाई को छोड़ करके बहन अन्यत्र चली जाती है, किंतु इस दिवस को याद करते ही वह बहन भाई के पास अथवा बहन के पास भाई जा कर के इस महोत्सव को एक मूर्त रूप दिया जाता है। ये बहुत बड़ा त्याग है, इसमें बहुत बड़ी एक प्रकार से साधना है। इसमें गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी इस स्थिति को स्वीकारते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो घर में, जिस घर में जन्म लिया है, पला है, पोषा है, किंतु वह दूसरे के घर जा रही है, ये नहीं, किंतु दूसरा घर भी उजड़ न जाए, इसके लिए जीवन पर्यंत ये संकल्प लेकर के बहन चली जाती है। आप लोग इसके लिए इतना बड़ा त्याग करके उसको भूजा जाता है और वह वहाँ पर जा कर के परिवार को खड़े करके संस्कारों से ओतप्रोत कर देती है। यह एक प्रकार से जीवंत धर्म की रक्षा है। नदी का प्रवाह यदि नहीं बहता है तो स्थानांतर में रहने वाले जो प्यासे हैं वो उस प्यास को बुझा नहीं सकते। उसी प्रकार यह धर्म है, इसको प्रवाह का रूप देने का अथक परिश्रम गृहस्थ लोग भी करते हैं। आप लोग इसका रहस्य नहीं समझ पाते हैं, किंतु रक्षा यही या तिथि आगता, रक्षा के लिए एक वर्ष में यह तिथि आती है। किसकी रक्षा? जड़ की रक्षा नहीं,
पैसे धन दौलत की रक्षा नहीं, किंतु इसका उपयोग उस जीवंत प्राणी की उन्नति के लिए है। और जो व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहता है उसके लिए भी यह उपयोगी सिद्ध हो जाता है। यह कहते हुए अन्यथा नहीं लिया जा सकता। रक्षा तो आत्मा की क्या होगी, आत्मा की रक्षा करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। वह तो अजर अमर अविनाशी तत्व है, किंतु उसके घटने से जो वात्सल्य भाव उत्पन्न होता है वह महत्वपूर्ण है। उसके प्रवाह हमेशा बना रहे, इसके लिए यह मनाया जाता है। धर्म ये भाव परक है, द्रव्य परक नहीं है। संकल्प लेता है शब्दों के साथ, किंतु वह भाव जो बना है उसको वहाँ जीवन पर्यंत विकासशील बनाने के लिए प्रयासरत रहता है। वह चेतना के बिना संभव नहीं है। आपके सामने 108 महिलाओं का दृश्य आपने देखा। ये बहुत ही अनूठा दृश्य है, क्योंकि जो अहिंसा की पालन करते हुए, शाकाहार का सेवन करते हुए और जीवन में कितनी भी कठिनाई हो, उन कठिनाइयों को भी सामना करते हुए आगे आगे की पीढ़ी के लिए यह प्रवाह हमेशा हमेशा शीतलता प्रदान करती रहेगी, इसके लिए किया गया है। 2-3 महिलाओं ने अपने उद्गार, अपने भाव रखे। उनकी एक मर्यादा रहती है, इसलिए ज़्यादा तो वो नहीं बोलते। बोलने की अपेक्षा स्त्री समाज में प्रयोग को ही मुख्यता वो देते हैं। भले ही परंपरा के अनुसार घूंघट में रहती है, लेकिन उस घूंघट में से भी अहिंसा ही वह देखती रहती है। कर्तव्य का निर्वाह ये बहुत ही अनूठा है। आप लोग कर्तव्य से विमुख न होइए। करने योग्य कार्य के प्रति हमेशा हमेशा उत्साह रहना चाहिए। 15-20 दिन हो गए, प्रतिदिन वर्षा की जोर है। मैं सोच रहा था इस तिथि के दिन यदि वर्षा इस ओर नहीं देखी तो कैसा होगा। योग से आज का यह कार्यक्रम सानंद संपन्न होने जा रहा है। इसको स्थायित्व बनाए रखने के लिए सभी आप लोग कटिबद्ध है। अभी तो यह महाराष्ट्र में एक प्रकार से मुख्य केंद्र के रूप में इसको देख करके हम चल रहे हैं। मुख्य और गौण ये कोई वस्तु नहीं है, फिर भी यदि संख्या यहाँ पर बढ़ती है तो बढ़ती क्या बढ़ेगी ही, हमारा विश्वास है। 108 इन महिलाओं के माध्यम से जो संकल्प लिया जा रहा है, ये फैलता हुआ अवश्य ही अपना एक महत्व दिखाता रहेगा। हमें दिखाना नहीं है, वो देखने में अवश्य आएगा। भारत के लिए यह नया नहीं है, ये तो भारत का एक जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है। यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए पराश्रित को छोड़ करके स्वतंत्र होने के लिए कई व्यक्तियों ने अपने जीवन का
बलिदान जिसको बोलना चाहिए, अथवा दान सहयोग की अपेक्षा से काम किया है। आज इस शताब्दी में उसका प्रवाह रुकता सा लगता है। रुका हुआ तो नहीं है, किंतु प्रवाह को यदि बांधते हैं तो पानी अवश्य रुकता है, किंतु वह रुकता नहीं है। वह सामने न जा कर के, सामने यदि बांध है उस बांध को भी लांघ करके आगे बढ़ जाता है। यह उसका स्वभाव है। इसी प्रकार अहिंसा का जो आप लोगों के बारे जीवन में भाव आया है, उसकी सुरक्षा इसी वात्सल्य के माध्यम से ही होने वाली है। यदि आप धन की ओर, दौलत की ओर, यश की ओर देखना चाहते हो, ऐसा कार्य करो जो वर्षा उसकी धन की वर्षा होगी, क्योंकि जीवन में मुख्य वह वात्सल्य है। परस्पर एक दूसरे से यह मिलन का, एक संबंध जोड़ने का अवसर प्राप्त हो जाता है। हम धन की ओर देखते हैं, इस अवसर को खो देते हैं। बच्चों को इसी का संस्कार आप देंगे। आज बहुत अच्छा लगा कि यह मूर्त रूप लेना बहुत कठिन लगता था, किंतु जिस उत्साह के साथ ये प्रथम एक प्रकार से केंद्र माना जाएगा, जो 108 से प्रारंभ हो रहा, ये 9 की संख्या है। इसमें 108 में शून्य को थोड़ा सा गौण कर दो तो 8 और 1 ये 9 की संख्या होती है। 9 नवीन केंद्र यहाँ एक प्रकार से सब लोगों को मिलाने का, सब लोगों को एक मंच पर लाने का एक बहुत बड़ा प्रयोग है। आप लोग इसको आगे दिन दूनी और रात चौगुनी, रात दिन यह परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें आप लोगों को कभी भी ये नहीं हुआ कि हम थक गए। थकना नहीं, किंतु रुकना भी नहीं। वह भले ही गति उसकी धीमी हो जाए कभी कभी, किंतु वहाँ नदी प्रवाह आगे आगे ही बढ़ता है। नदी का यह उदाहरण प्रवाह के रूप में कहा गया है। यह परंपरा कभी भी रुकती नहीं। नदी आज तक लौटने का प्रयास नहीं किया। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, रुकने का भी प्रयास नहीं करता, और लौटने का तो वह कभी प्रयास करता ही नहीं। पहाड़ भी आ जाए, पहाड़ को भी फोड़ करके वह नदियाँ आगे बढ़ जाती हैं और समुद्र में जा कर के वह मिल जाती है। ऐसा ही संकल्प या आप लोगों का भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप लोग इसका अवश्य ही निर्वाह करेंगे और प्रवाह का रूप इसे देंगे। यह धन और दौलत के बिना तो नहीं होता, लेकिन यह कुछ वस्तु नहीं है। जीवंत व्यक्तियों ने ये संकल्प लिया है, वह भाव बढ़ाएंगे तो यह सब होता चला जाएगा। कभी भी उस कन्या ने ये नहीं सोचा कि हमारे लिए कौन सा घर मिलेगा, क्या मिलेगा, लेकिन वह माता पिताओं के संस्कार पा करके, उन्हीं के ऊपर विश्वास रख करके उन्होंने जो वर का निर्माण किया है वहाँ पर जा कर के रहेंगे, और उनको भी इस ओर अवश्य प्रेरणा देते रहेंगे। उभय कुल यशो वर्धनी माना जाता है। ये उभय क्या कि माँ के यहाँ रहती, वहाँ पर भी वह कन्या मांगलिक मानी जाती थी, और वहाँ जहाँ जा रही है वहाँ पर भी वह लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी मानी जाती है। आप लक्ष्मी किसको, जड़ को कह रहे हो क्या? दिवाली के पूर्व में 13 के दिन
धनतेरस आप मनाते हो, आपके यहाँ उस प्रकार की कन्या आ रही है जो लक्ष्मी यानी एक प्रकार से अविनश्वर और सुख भी पहुँचाने वाली है, और इस प्रकार का प्रयोग करने के लिए उसका बहुत ही उच्च स्थान मिलता है। महिलाओं के माध्यम से यह धर्म और अवश्य बढ़ेगा। गृहस्थ जब तक गृहस्थ नहीं होता तब तक वह अकेला माना जाता है, और वह जब आती है तो वह लक्ष्मी बन कर के आती है और उनके आरती उतारी जाती है। ऐसा नहीं है कि वह यूं आ गई, नहीं। आज यह धन के माध्यम से ही आगे शादी वगैरह जो कराते हैं लोग, उनको भूल है, उनकी यह भूल है। इसको छोड़ देना चाहिए और परिश्रम कर लेना चाहिए, प्रयोग कर लेना चाहिए, और वह प्रयोग हमेशा हमेशा अहिंसा की मुख्यता में ही होना चाहिए। यह देख करके बहुत ही अच्छाई का अनुभव हो रहा है। आगे आप लोग इसको बढ़ाते रहेंगे और अवश्य है इसमें कभी कमी नहीं आने वाली है। जहाँ जहाँ भी खुली है वहाँ वहाँ पर निश्चिंत हो करके शांति के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ ये कार्य हो रहे हैं। गुरुजी इसके लिए बहुत प्रयास करते थे। उनका साहित्य का अवलोकन करने से यही ज्ञात होता है कि उन्होंने इस ओर बहुत अच्छे कदम उठाए थे। अध्यापन करना उनका मुख्य कार्य था, और उसके साथ साथ यह भी कहा इस अध्यापन का महत्व तभी है जब हम इस धर्म को जीवंत देखेंगे। मृतक धर्म नहीं होता, भाव धर्म हमेशा हमेशा जीवंत रहता है। ऐसा हमें उपलब्ध हुआ है। ये लाभ हम अवश्य ही दूसरे के लिए भी लाभांतरण करने का प्रयास करेंगे। अपने तक ही कभी धर्म को, अच्छाई को सीमित नहीं रखना चाहिए, स्थिर तो रखना चाहिए, लेकिन दूसरा भी एक दीपक जलता है, हवा से बचा करके दूसरे दीपक को भी जलाने का प्रयास करना चाहिए, और वह दीपमाला बन जाएगी। यत्र तत्र उसका प्रकाश फैलेगा। फैले, इन्हीं भावों के साथ आज का यह छोटा सा वक्तव्य समाप्त करता हूँ।